हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स राहुल एंड सन्स। ट्रांजेक्शंस आर गिवन फॉर मार्च 2016। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पेड टू संजय, रिसीट फ्रॉम अजय, withdrew cash from bank for office, check receipt, cash purchase, cash sales, paid rent by check, paid salary to Deepak and received commission. Now solution. ट्रिपल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट के लिए हमें अधिक स्पेस चाहिए, इसलिए हमने दोनों पेजेस को यहाँ पर यूज किया है। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स राहुल एंड सन्स 3 कॉलम कैश बुक, लेफ्ट हैंड पेज को हमने डेबिट साइड अज्यूम किया है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। 3 कॉलम कैश बुक में अमाउंट्स के लिए 3 कॉलम होने चाहिए। क्रेडिट साइड देखिए, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड 3 कॉलम फॉर अमाउंट, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू 2016। March 1 cash balance. March 1 cash balance. Cash balance appear in debit side. Right now March 1 to balance brought down to balance brought down amount 25,000 कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड लिखा जाता है। अब आप देखेंगे बैंक बैलेंस 3000 क्रेडिट लिखा हुआ है। बैंक बैलेंस के साथ क्रेडिट लिखा है तो इसे क्रेडिट साइड लिखना होगा। मार्च 1 बाय बैलेंस BD। बैंक के कॉलम में लिखो 3000। बैंक बैलेंस क्रेडिट होने का मीनिंग ये है कि हमारा बैंक में कोई अमाउंट नहीं है। हमने बैंक से टेम्पररी कुछ अमाउंट क्रेडिट किया हुआ है। हमने बैंक से कुछ समय के लिए उधार लिया है, टेम्पररी अरेंजमेंट, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये फैसिलिटीज रेगुलर कस्टमर्स को होती है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, March 5 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। कॉन्ट्रा एंट्रीज और दोज एंट्रीज which are posted both the side of कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्री उसे कहते हैं जिसका इफेक्ट कैश और बैंक पर सेम डे होता है। डिपॉजिटेड इन बैंक, तो यहां पर हम कहेंगे कैश गोज आउट। कैश गोज आउट, गोज आउट जा रहा है, कहां जा रहा है? बैंक के पास, इसलिए बाय बैंक अकाउंट। नाम बैंक का रहेगा, लेकिन हमने कहा है कैश गोज आउट, तो इफेक्ट आपको कैश पर बताना है। और इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा, इसलिए LF के कॉलम में C लिखिए। कॉन्ट्रा एंट्री डेबिट साइड भी लिखी जाएगी। March 5 क्रेडिट साइड आपने बाय बैंक लिखा है, इसलिए डेबिट साइड आएगा टू कैश अकाउंट। नाम कैश का रहेगा, अमाउंट बैंक में। LF में C लिखो। कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट साइड लिखा। बैंक रिसीवर हुआ, इसलिए डेबिट साइड लिखा। March 7 पेड टू संजय बाय चेक। पेड टू संजय बाय चेक, कैश पर देखिए क्या इफेक्ट हो रहा है? गोज आउट बाय संजय, लेकिन पेड बाय चेक लिखा है तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे। साथ ही डिस्काउंट रिसीट फ्रॉम हिम 100 क्रेडिटेड इन डिस्काउंट। नेक्स्ट March 10 रिसीट फ्रॉम अजय।
रिसीट फ्रॉम अजय, ट्रांजैक्शन में कैश कम सीन हो रहा है, कैश आ रहा है, तो कहां से आ रहा है उसका नाम दीजिए अजय। कैश कम सीन, कैश कॉलम में 7000, डिस्काउंट कॉलम में 200। मार्च 18, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ये कॉन्ट्रा एंट्री है और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपको चार्ट का यूज करना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड चार्ट बताया था। इसमें देखिए कैश विड्रॉवन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, तो इस ट्रांजेक्शन में डेबिट साइड लिखा जाता है टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कैश कम सीन हो रहा है, और क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट बैंक में लिखा जाएगा। क्लियर? विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, बैंक से रुपए निकाले, तो यहां पर हम कहेंगे कैश कम्स इन, तो डेबिट साइड लिखिए कैश कम्स इन फ्रॉम वेयर, पेमेंट आया, कहां से आया, बैंक से आया, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश में लिखो 1000, एलएफ के कॉलम में सी लेटर लिखेंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया है। डेबिट साइड आपने टू बैंक लिखा है, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो क्रेडिट साइड आपको लिखना होगा बाय कैश अकाउंट, नाम कैश का होने से अमाउंट बैंक में आएगा, एलएफ के कॉलम में सी लिखेंगे। नेक्स्ट, मार्च 18, चेक रिसीट फ्रॉम कृष्णा एंड सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीट फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से चेक मिला, चेक मिलना मतलब कैश मिलना, तो डेबिट साइड लिखिए टू कृष्णा। चेक रिसीड होने के साथ साथ सेम डे बैंक में डिपॉजिट भी हो गया है, इसलिए अमाउंट बैंक में लिखेंगे। डिस्काउंट 150। मार्च 20, कैश परचेसेस। कैश परचेसेस मीन्स बॉट गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पर कैश गोज आउट हो रहा है। फॉर व्हाट पर्पस कैश गोज आउट, परचेसेस अकाउंट, तो ये हमने लिखा बाय परचेसेस अकाउंट। कैश गोज आउट कहा इसलिए कैश के कॉलम में लिखेंगे 4000। मार्च 23, कैश सेल्स। कैश सेल्स ट्रांजैक्शन में कैश कम सीन हो रहा है, कहां से कम सीन हुआ, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कैश के कॉलम में लिखेंगे 6000। नेक्स्ट, मार्च 28, पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट बाय चेक, कैश गोज आउट है। फॉर व्हाट पर्पस कैश गोज आउट, किस वजह से पेमेंट जा रहा है, रेंट अकाउंट, लेकिन पेड बाय चेक लिखा है तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 2400। नेक्स्ट, मार्च 30, पेड सैलरी टू दीपक। पेड सैलरी टू दीपक, कैश गोज आउट। जब किसी एक्सपेंसेस में पर्सन का नाम आता है तो नेम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट पुट इन द कॉलम ऑफ कैश। कैश गोज आउट का है तो कैश के कॉलम में लिखो। नेक्स्ट, मार्च 30, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, कैश कम सीन है, डेबिट साइड लिखो टू कमीशन अकाउंट। कैश आने का रीजन क्या बना है यहाँ पर, कमीशन, अमाउंट 1400 इन कॉलम ऑफ कैश। सभी ट्रांजैक्शंस होने के बाद कैश बुक का बैलेंसिंग होता है। कैश का टोटल डेबिट का अधिक होता है और क्रेडिट का कम होता है। ये
100% श्योर है, इसलिए क्रेडिट साइड एंड ऑफ द मंथ मार्च 31, मार्च के ट्रांजेक्शन है, इसलिए मार्च की लास्ट डेट को हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी लिखने के लिए कैश के डेबिट साइड का टोटल कीजिए रफ पेज पर। डेबिट साइड का टोटल होता है 40,400। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल होता है 17,600। अब इनको माइनस करके देखो। कैश का टोटल डेबिट साइड है 40,400, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल है 17,600 और इनको माइनस करने पर आता है 22,800, 22,800। अब इसी टाइप से बैंक का बैलेंस देखो। बैंक के डेबिट साइड का टोटल होता है 15,000। क्रेडिट साइड देखिए 10,400। डेबिट साइड 15,000, क्रेडिट साइड 10,400, तो डिफरेंस आता है 4,600। 4,600। अब टोटल कर दिया जाए। कैश बुक का टोटल 40,400 एंड बैंक का टोटल 15,000। डिस्काउंट का टोटल नहीं होता है, एज इट इज। क्रेडिट साइड देखिए। क्रेडिट साइड टोटल ऑफ कैश 40,400, टोटल ऑफ बैंक 15,000, डिस्काउंट का टोटल क्रेडिट साइड 100 और डेबिट साइड 350। डिस्काउंट का बैलेंसिंग नहीं होता है, टोटल होता है। टोटल डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। मार्च 31 के बैलेंस को नेक्स्ट मंथ अप्रैल 1 के ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस ब्रेक डाउन लिखना होगा। डिस्काउंट डैश कैश 22,800 एंड बैंक 4,600। क्लियर?